मरियम नवाज की जनवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है कि मरियम नवाज पाकिस्तान आकर चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। नून लीग की तंजीम साजी, पार्टी अमूर, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। लीगी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैनवा रवाना हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैनवा में एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जैनवा में मुलाकात मुतवक्के है। आम हुकूमती अमूर, असम्बलियाँ तहलील करने के चैलेंज और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। याराना रवैये के बाद इमरान खान मुफाहमती राह पर चलने के लिए तैयार। इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात का टास्क सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सौंप दिया। मुलाकात ऐवान सदर में कराने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। इमरान खान कहते हैं कोशिशें करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हुकूमत गिरा दें। महंगाई से अवाम का जीना महाल हो चुका। पीडीएम का करप्ट टोला मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे गिरफ्तार किया गया तो अवाम सड़कों पर आएंगे। तैयब अर्ज़वान के हक में अवाम सड़कों पर निकले तो हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम हो गई थी। अगर मगर खत्म, वज़ीर आला परवेज़ इलाही 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान का ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को 9 जनवरी के असम्बली इजलास से कबल अरकान से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान, उस्मान गुजार, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद को अहम टास्क सौंप दिए गए। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दाम होंगे। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। सूबाई हुकूमतों ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने, केपी ने, पंजाब ने अपने ताईं जो खर्च किए वो उनका फ़र्ज भी था और उन्होंने इनकी। वज़ीर आज़म का महंगाई का एतराफ़, मगर मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कोई शक नहीं, महंगाई अरूज पर है। 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहदा टूट चुका था। महंगाई अरूज पर थी। साबिक़ हुकूमत ने सस्ती LNG नहीं ली, अब महंगी खरीद रहे हैं। पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। तारीख के बदतरीन सियासत से निपटना चैलेंज है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कई 100 अरब दरकार हैं। अपोजिशन डिफॉल्ट की गर्दान बंद करे, दिवालिया नहीं होंगे। एटमी धमाकों के बाद डिफॉल्ट नहीं हुए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होते। वजीर खजाना साग डार ने फिर यकीन दहानी करा दी। कहते सऊदी अरब चंद रोज़ में डिपॉजिट फंड देगा, जिससे मुल्क की खजाना बेहतर होगा। चीन भी हमारे कर्ज को दोबारा बहाल कर देगा। 1 साल में मईशत को काफ़ी बेहतर करेंगे। बैरूनी अदायगी वक्त पर कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में $2.25 अरब की अदा किए। PTI ने वाइट पेपर से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। सर उसका हल है अगर लोकली खरीदे। ये क्यों नहीं खरीद, अब खरीदना शुरू हो गए हैं ना, अब ये खरीदना शुरू हो गए हैं ये लोकली। मुझे ये बताएं कि यार आप देखो आप कितनी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो। 2015 से पहले सोयाबीन पटती थी पोल्ट्री फीड में, ये तो चेक करो। मुर्गी कैंसर ज़दा है, खाना छोड़ दें। वफाकी वजीर की अनोखी मंतक। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि GMO सोयाबीन जहरीली बीमारी है, कैंसर है, इसलिए मुर्गी खाना छोड़ दें। वजीर फूड सिक्योरिटी ने आटे की बढ़ती कीमतों के मामले पर भी हाथ खड़े कर दिए। कहा आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। चीमा साहब ऐसे मत बोलें, कुकड़ी को नाराज करना है क्या। मोहन सलाई का तारिक बशीर चीमा के बयान पर रद्द अमल। मेरा ख्याल है ये अपने हल्के में कहे चिकन खाएं। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है। जब तक टमाटर सस्ते नहीं होते आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजम्पशन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई।
महंगाई तो कम नहीं कर सकते, हुक्मरान आवाम को अनोखे मशवरे देने लगे। साग डार दालें महंगी होने पर चिकन खाने का कह चुके। पीटीआई के मुश्ताक गनी आटा महंगा होने पर आवाम को एक रोटी खाने की तलकीन कर चुके। अली अमीन गंडापुर चीनी महंगी होने पर मीठा तर्क करने का मशवरा दे चुके। शौकत यूसुफजई टमाटर महंगे होने पर आवाम को दही के इस्तेमाल का कह चुके। शिबली फराज महंगे पेट्रोल पर कम इस्तेमाल। शेख रशीद गोश्त महंगा होने पर ना खाने की मंतक घड़ चुके। ये जितने भी सियासतदान आ रहे हैं हमारे मुल्क में, ये सारे इस मुल्क को खाने के लिए आ रहे हैं। अगर ये चाहें तो इसको सस्ता कर सकते हैं। खाएं तो क्या खाएं, महंगाई ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी सब गरीब की पहुंच से दूर। मुतादिद शहरों में फ़ी किलो आटा 145 रुपए का हो गया। मुर्गी की मुसलसल ऊंची उड़ान, अवाम हैरान और परेशान। कराची, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में चिकन 570 रुपए फ़ी किलो बिकने लगा। अवाम बढ़ती महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। छः महीने से इसाक डार साहब ने एक मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन करी थी। वो आके टीवी पे बोलते थे वो 180 का डॉलर कर देंगे, 160 का डॉलर कर देंगे, मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करवाते थे। उनको बहुत ज़्यादा वज़ीर बनने का शौक़ था, तो फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो, या मियाँ साहब ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो। पिछली मरतबा जब 2017 में भी वज़ीर थे तो चले गए थे जब लंदन में वजारत को के होते हुए, तो उस वक्त भी जब मैंने डॉलर डिवैल्यू किया तो उन्होंने जाके टीवी पे बोला कि इनको समझ नहीं आती मईशत की, और पार्टी में मतलब टीवी पे जाके क्रिटिसाइज़ किया। मेरे नाकाम होने की टीवी पर मुहिम चलाई गई। मेरी पॉलिसियों को गलत कहा गया। जिस तरह दौरे से बुलाकर वजारत ख़जाना से निकाला गया वो सही नहीं था। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अपनी ही पार्टी के वज़ीर ख़जाना पर बरस पड़े। कहते हैं इसाक डार समझते हैं कि नून लीग के वज़ीर ख़जाना वही हैं। डॉलर की कीमत मार्केट तय करती है। इसाक डार का डॉलर 180 रुपये तक लाने का दावा भी अभी पूरा नहीं हुआ। इमरान खान पर वजीराबाद में हमला प्लानिंग के तहत हुआ। कातलाना हमले में 3 हमलावर मुलविस हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं डीपीओ ने एसएचओ को कैमरा देकर कहा वीडियो बनाएं। डीपीओ को शामिल तफ्तीश होने से कौन रोक रहा है। इमरान खान अभी अस्पताल नहीं पहुंचे थे तो उनकी वीडियो नशर की गई। मामले को मजहबी रंग देने के लिए नवीद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए शूटर भेजा गया। बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा। हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नाकाबिले कबूल करार। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले बड़ी धांधली हो गई। वोटर लिस्टों में वहाम है। हल्का बंदियों पर हाथ दिखाया गया। दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर जमहूरियत अधूरी है। मुत्तहदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर्रहमान बोले मरदमशुमारी में कराची से हमेशा ज्यादती हुई। कराची शहर अपना मेयर और काउंसलर चाहता है जो अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात एक कर दे। मेरी पार्टी मैं ही सरबराह। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। खिलाफ कानून नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। जब ये हमने फैसला किया कि 3 एयरपोर्ट्स में उनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया जाए तो बता दिया गया कि जी वो तो निजकारी होने लगी है। 3 एयरपोर्ट्स हैं, इनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान को प्रीमियम मिलेगा और साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें, फिर भी रो रहा है। मुल्क की मईशत खराब हो तो फौरी इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का सवाल। कहते पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार नहीं मिलने वाला। इमरान खान इलेक्शन के लिए चंद माह इंतजार करें। वजीर हवाबाजी की 3 बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की तरदीद। कहा सिर्फ ऑपरेशनल अमूर आउटसोर्स कर रहे हैं। अगले 4 माह अहम करार। आर या पार होगा शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते इलेक्शन 2023 में ही होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी, ना ही असम्बलियों में तोसी होगी। इमरान खान नाहल हुआ तो पीटीआई टिकटें ब्लैक में फरोख्त होंगी। अवामी सरबराह लीग का न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात में इंकशाफ।
हसास अदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डायरेक्टर नबी सादिक शहीद, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री हुक्काम और शहदा के लवाकिन की शिरकत। खानेवाल में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान दोनों अफसरान शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की पाकिस्तानी अदाकाराओं की किरदार कशी की मजम्मत। कहती हैं FIA मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। औरतों की इज्जत न करने वाले नासिर जहनी बीमार हैं। औरतों का एहतराम की बजाय गंद उछालना शर्मनाक है। ऐसी बेहूदगी इनकी कामयाबियों का सफ़र रोक नहीं सकती। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू स्टोर में दर्जा रहा -11 रिकॉर्ड। कलाम में -9 और कलात में 8 तक गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, लोग घरों तक महदूद। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम ढलते ही धुंध के डेरे।